दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप 2024 का एक और महामुकाबला टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस महामुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी क्रिकेट की हर अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि ये दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती हैं तो मुकाबला तो रोमांचक हो ही जाता है। जहां आज तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी महत्वपूर्ण भी था। जहां इस मैच की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने के साथ में। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां भारत की टीम ने आज कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एगर की जगह स्टार्क प्लेइंग 11 में आए, जिसके बाद ने टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत एक बार फिर से बेहद ही खराब रही, क्योंकि दूसरे ही ओवर में जॉस हेजलवुड ने विराट कोहली को आउट कर भारत को पहला झटका दे दिया। जहां विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए और उसके बाद में रोहित का साथ देने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए। लेकिन कोहली के आउट होने के बाद में रोहित ने जो बल्लेबाजी की उसे देखकर सबको होश उड़ गए। पहले तो तीसरे ओवर में रोहित ने स्टार्क के खिलाफ 4 बेहतरीन गगनचुंबी छक्के जड़े, वही एक चौका भी लगाकर इस ओवर से टोटल 29 रन बटोर लिए। एक छोर से हेजलवुड अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से रोहित सबकी अच्छे से धुलाई कर रहे थे। 5वें ओवर में एक बार तो बारिश आ गई, लेकिन जल्दी ही बारिश रुक गई। हालांकि बारिश आने से रोहित को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और रोहित ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी जारी रखी। 5वें ओवर में रोहित ने कमिंस के खिलाफ 2 चौके और एक छक्का लगाया और अपनी हाफ सेंचुरी भी सिर्फ 19 गेंदों पर पूरी कर ली। और इस तरह से टीम इंडिया ने पहले 6 ओवर में 60 रन बनाए, जिसमें से 51 रन तो रोहित शर्मा के थे। तो ऐसे में आप रोहित की बल्लेबाजी का अंदाज लगा ही सकते हो कि वो किस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले के बाद भी रोहित नहीं रुके और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी जारी रखी। वही पंत भी रोहित का अच्छा साथ निभा रहे थे और उनको सिंगल डबल से स्ट्राइक दे रहे थे। 8वें ओवर में एक बार फिर से रोहित ने स्टोइनिस पर अटैक किया और इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर 2 छक्के और एक चौका जड़ दिया। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर स्टोइनिस ने पंत को आउट कर दिया और टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि ऋषभ पंत ने इंडिया के लिए 14 गेंद पर 15 रन बनाए, जिसके बाद रोहित ने सूर्या के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। 9वें ओवर में इन दोनों ने इंडिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया और इस तरह से पहले 10 ओवर में इंडिया ने 114 रन बनाए। अब सूर्या ने भी अपने गेयर चेंज कर लिए, वही रोहित भी अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन 12वें ओवर में स्टार्क ने रोहित को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को बड़ी सफलता दिलाई। जहां रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए 41 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, जिसके बाद में मिडिल ओवर में सूर्या और शिवम दुबे ने इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया और मोमेंटम को इंडिया की ओर ही रखा। इन दोनों ने भी 19 गेंदों पर 32 रन की एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। लेकिन उसके बाद में सूर्या को स्टार्क ने आउट कर दिया। जहां सूर्या कुमार यादव ने भारत के लिए 16 गेंदों पर 31 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने शिवम दुबे के साथ में मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। लेकिन अंतिम के कुछ ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वापसी की। जी हां दोस्तों, अंतिम के ओवर में ओजी गेंदबाजों ने स्लोअर गेंद का अच्छे से इस्तेमाल किया, जिसका उनका फायदा हुआ। जरूर कुछ बड़े शॉट दुबे और हार्दिक पांड्या के बैट से निकले, जहां इन दोनों ने 25 गेंदों पर 35 रन की साझेदारी बनाई, जिसके बाद में स्टोइनिस ने दुबे को आउट कर दिया। जहां दुबे ने इंडिया के लिए 22 गेंदों पर 28 रन बनाए, जिसके बाद में बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने लास्ट ओवर में एक छक्का भी लगाया। इस तरह से भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 205 रन बनाए। जहां इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या ने 27 और जडेजा ने 9 रन की पारी खेली, वही ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टोइनिस और स्टार्क ने 2-2 विकेट लिए। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 206 रन बनाने थे और इंडिया को अपना वर्ल्ड कप का बदला पूरा करने के लिए इन रनों को बचाना था। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत
बेहद ही खराब रही, क्योंकि पारी के पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक बाहर जाती गेंद पर डेविड वार्नर को सूर्या के हाथों स्लिप में कैच आउट करा दिया और ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया। वार्नर ने सिर्फ 6 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को शुरू में ही भारत ने 2 जीवनदान दे दिए। जहां पहले तो दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह की बाउंसर गेंद पर ऋषभ पंत ने मार्श का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद में रोहित शर्मा काफी गुस्से में भी नजर आए, जिसके बाद में अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने खुद की गेंद पर मार्श का एक और कैच छोड़ दिया। इस तरह से सिर्फ 5 रन के निजी स्कोर पर ही मिचेल मार्श को 2 जीवनदान मिल गए, जिसके बाद में मार्श ने इसका भरपूर फायदा उठाया और भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया। हेड और मार्श अब दोनों ही काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। खास तौर पर मार्श अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे, दूसरी छोर पर हेड भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। जिसके बाद छठे ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ हेड ने 2 छक्के जड़कर पूरी तरह से भारत की टीम को दबाव में डाल दिया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले 6 ओवर में 65 रन बनाए। वही पावर प्ले के बाद भी इन दोनों ने अटैकिंग बैटिंग करनी जारी रखी। अब हेड अपने वापस पुराने फॉर्म में लौट चुके थे और भारत के हर गेंदबाज को बुरी तरह से धो रहे थे। इन दोनों की ये साझेदारी भारत के लिए काफी खतरनाक हो चुकी थी, लेकिन 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने मिचेल मार्श को आउट करके भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जहां अक्षर पटेल ने एक बेहतरीन कैच लिया। मार्श ने 37 रन की पारी खेली, जिसके बाद में 10वें ओवर में हेड ने हार्दिक के खिलाफ 3 चौके लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 24 गेंद पर। अब अंतिम 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 107 रन चाहिए थे, जिसके बाद मैक्सवेल और हेड ने मिलकर अटैकिंग बैटिंग की और तेजी से ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन 13वें ओवर में मैक्सवेल को कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां मैक्सवेल ने 20 रन बनाए। जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने इंडिया की मैच में वापसी कराई, जहां 14वें ओवर में नए बल्लेबाज स्टोइनिस को हार्दिक पांड्या ने आउट कर दिया। स्टोइनिस ने सिर्फ 2 रन ही बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए टिम डेविड। अब लास्ट 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 57 रन चाहिए थे, लेकिन 17वें ओवर में बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका दे दिया और खतरनाक दिख रहे ट्रेविस हेड को आउट कर दिया, जहां हेड ने 76 रन बनाए। जिसके बाद में 18वें ओवर में अर्शदीप ने वेड और टिम डेविड को आउट करके भारत को 2 और सफलता दिला दी और मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल दिया, जहां वेड ने 1 और टिम डेविड ने 15 रन बनाए। जिसके बाद लास्ट 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 39 रन चाहिए थे, लेकिन लास्ट में भारत ने अच्छी गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 181 रन तक ही पहुंचने दिया और इस तरह से टीम इंडिया ने इस मैच को 24 रन से जीत लिया और अपनी जगह सेमीफाइनल में बना ली, जहां भारत के लिए अर्शदीप ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस जीत का हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।